तो ममता बनर्जी ने जो ये आरोप लगाए हैं, इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी अशोक कुमार फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अशोक कुमार जी, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, हमने कभी भी ऐसा चुनाव आयोग नहीं देखा जो इतना एरोगेंट और झूठा है। ममता बनर्जी दिल्ली पहुंचती हैं और बवाल हो जाता है। सबसे पहले अशोक जी, समझना चाहूंगा ममता का दिल्ली आने का मकसद क्या नजर आता है? आखिर ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे से क्यों मचा है यह पूरा सियासी हड़कंप? क्या 2026 बंगाल चुनाव से पहले यह भारतीय जनता पार्टी बनाम टीएमसी की सबसे बड़ी जंग है? देखिए, ऐसी बात नहीं है। ममता बनर्जी जिस तरह परेशान है, ममता बनर्जी को लग गया है कि जिस तरह बांग्लादेशी आए हुए थे, जिनका नाम जोड़ा गया था, उन्हीं का नाम काटा जा रहा है। देखिए, इसमें अहम सवाल है, ममता बनर्जी की बात को समझते हुए भी वो जो है चुनाव आयोग से बार-बार मिल रही है और एक मुद्दा बना रही है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर किस तरह का हो रहा है एसआईआर। देखिए, एसआईआर आपको यूपी में हुआ है, तमिलनाडु में हुआ है, गुजरात में हुआ है, बिहार में हुआ है, यानी हम यह कहें राजस्थान में भी हुआ है। करीब 1 दर्जन राज्यों में अब हो चुका है। इन्होंने आरोप लगाया है कि तमिलनाडु में नहीं हुआ, जहाँ बीजेपी की सरकार है। जबकि ऐसा नहीं, जैसे बिहार में एनडीए की सरकार है, वहाँ भी हुआ था और यूपी में भी हुआ था, जहाँ सबसे ज्यादा नाम कटे थे। और देखिए, दूसरा सवाल यह है कि जिस तरह वो मुद्दा बना रही है एसआईआर को लेकर, कह रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है सरकार के पक्ष में काम कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जिस तरह बीएलओ और जो आरओ जो होते हैं, उन पर हमला वहाँ पर किया गया, तोड़-फोड़ किया गया, वैसे कर्तव्यों पर एफआईआर भी वेस्ट बंगाल में हो गया है, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है। तीसरा सवाल यह है कि जो बीएलओ होते हैं वो राज्य सरकार के तहत आते हैं, उनकी सैलरी 18,000 होती है, लेकिन अब तक मात्र 7,000 रुपया इसलिए दिया गया है कि ताकि वो कार्य धीमी गति से करेंगे। लेकिन ममता बनर्जी को ये भी पता है कि आखिर नाम किस पे कटा जाता है। हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, अगर किसी मतदाता का नाम और कोलकाता में भी है और दिल्ली में भी है, जब एफआईआर होगा कि अगर एक जगह से नाम कट जाता है तो वो कोलकाता में जुड़ेगा। और यही कारण है कि इसी आधार पर जनसंख्या भी जो गणना होता है उसी आधार पर हुआ है। और चौथी बात यह है कि जिस तरह यह कहा जाता है कि दोनों जगह से नाम कट गया है, तो उसमें ये भी है कि फॉर्म 6 आपको भरना है बीएलओ के पास जाकर और आपका नाम स्वतः जुड़ जाएगा। तो इसी को लेकर ममता बनर्जी जिस तरह लगातार मुद्दा बना रही है और वेस्ट बंगाल में जिस तरह लगातार हमला हो रहा है और इसकी को जो विपक्ष है बीजेपी इसको मुद्दा बना रहा है, लेकिन बीजेपी का भी साफ तौर पर कहना है कि ऐसा नहीं है कि मेरा ही वोट कट रहा है, उन्हीं का वोट कट रहा है, बल्कि मेरा भी नाम कट रहा है। तो वास्तविकता जो उसमें नाम होता है उसी नाम को जोड़ना है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का साफ डायरेक्शन हो, किसी की भी सरकार हो, कोई भी शासन वहाँ पे करता हो, उससे कोई नहीं मतलब है। लेकिन इलेक्शन कमीशन के कार्यों में जिस तरह हस्तक्षेप इनके द्वारा किया जा रहा है, कहीं न कहीं ये गंभीर मामला है और इलेक्शन कमीशन ने साफ उन पर डायरेक्शन दे दिया है कि ताकि अगर हमें कोई सहयोग नहीं करेगा तो कहीं न कहीं कानूनी भी कार्रवाई करने का उन्होंने इशारा कर दिया है। जी। अशोक कुमार जी, आपने जिस तरह से यहां पर भारतीय जनता पार्टी का भी जिक्र किया, पश्चिम बंगाल में 2026 विधानसभा चुनाव में भले ही अभी वक्त है, लेकिन क्या माने, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ममता बनर्जी ने अभी से चुनावी मोर्चा खोल दिया है। जिस तरह से एसआईआर पर ममता बनर्जी ने एक बड़ा हमला करते हुए कहा कि धनखड़ जैसा हाल होना है और यह भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम हो रहा है। क्या मानते हैं अशोक जी, जवाब में भारतीय जनता पार्टी भी बंगाल को सिर्फ एक और विधानसभा चुनाव के रूप में नहीं बल्कि राष्ट्रीय प्रतिष्ठा की निर्णायक लड़ाई के रूप में लड़ेगी? बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, एक छत्र राज्य है ममता बनर्जी का वेस्ट बंगाल में और इस फतह को जो है तोड़ने के लिए बीजेपी तैयार है। पिछले बार भी जो विधानसभा चुनाव हुआ था, इनमें इनकी सीटें बढ़ी थी। लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि बीजेपी वहाँ पर आ जाए, लेकिन कहीं न कहीं ममता बनर्जी पे लग रहा है कि इस तरह जो एसआईआर जो हो रहा है, इसमें जो वोटर लिस्ट में जो नाम कट रहा है, तो हो सकता हो कि बीजेपी करवा रही है। जबकि देखिए ऐसा कहीं जो कहीं कहा, बीजेपी की सरकार केंद्र में है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन जिस तरह देखिए, स्वाभाविक है कि अगर जिस राज्य में एसआईआर होता है, अगर जो केंद्र में सरकार है, इसके विपरीत वहाँ पर सरकार है, तो स्वाभाविक वो विरोध करती रहती है। उनका विरोध करना चाहिए, लेकिन विरोध करने का तरीका एक अलग होना चाहिए। जिस तरह आगजनी हो जा रहा है, कभी जो है बीएलओ के ऊपर मारपीट किया जा रहा है, कभी ये जो दफ्तर में आग लगा दिया जा रहा है, तो इनका तरीका बिल्कुल गलत है और जनता इस बात को समझ रही है, ऐसी बात नहीं है। तो लेकिन ये जरूर है कि ममता बनर्जी के बीच पूरी तरह से बौखलाहट है। जिस तरह 12 सदस्यीय टीम
आई थी यहाँ पर मुलाकात करने के लिए, एक पूरे परिवार को लेकर लोगों ने आया था। वहाँ बताया था कि मेरा भी नाम कट गया है, लेकिन साफ तौर पर इलेक्शन कमीशन ने कहा जिसके लिए बीएलओ वहाँ पर अधिकृत है, अगर किसी का नाम कट गया हो तो वहाँ का निवास प्रमाण पत्र ले जाकर वहाँ पर दिखाएं और स्वतः फॉर्म फिर जब भरेंगे तो आपका नाम वहाँ पर जुड़ जाएगा। तो लेकिन इस बात को ममता बनर्जी इशू इसलिए बना रहे हैं कि ताकि जो है विपक्ष इस बात को समझे कि वेस्ट बंगाल में हो रहा है। देखिए आज के प्रदेश में सभी लोग पढ़े लिखे हुए हैं, अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो उससे पता चल जाएगा कि कितने कितने राज्यों में जो है एसआईआर हो रहा है। जी बिल्कुल, दिल्ली दौरे पर ममता बनर्जी का आक्रोश नजर आया है। धन्यवाद अशोक कुमार जी, तमाम जानकारी को हमसे यहां पर साझा करने के लिए। तो ममता के वोटर लिस्ट से नाम हटाने के आरोप, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे पर जबरदस्त उबाल देखने को मिला। चुनाव आयुक्त से मुलाकात की ममता बनर्जी ने एसआईआर प्रक्रिया पर गंभीर आरोप लगाए।